ये एक इतिहासकार भी हैं। रामायण इन्होंने पंचप्रज्ञा में लिखा है। एक मुस्लिम होने के बावजूद स्कूल के टाइम पे जो गाना है इन्होंने ही लिखा है। ये अमिताभ बच्चन के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। कादर खान जी के घर पे इन्होंने 5 दिन रहा है। सर से एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब आप खोटा गाना लिखे स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे और रामायण की रचना की आप, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस गानों को लिखने के बाद? और ये गुड मॉर्निंग और स्वागत आप सबों का। झारखंड पैदल यात्रा का ये 43वां दिन ही है जब मैं मॉर्निंग को सर से मिला। सर से मिलिए, ये है एम जब्बार जी और मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं इनसे मिला हूँ। कल मैं रानी चुमा जब गया था तब इनके बारे में जिक्र हुआ और मैं व्याकुल हो उठा कि मुझे इनसे मिलना है, क्योंकि ये एक इतिहासकार भी हैं। रामायण इन्होंने पंचप्रज्ञा में लिखा है। एक मुस्लिम होने के बावजूद भी सभी धर्मों को समेट करके बांध करके रखना, चलना, सबको सीखना और सबको सम्मान से, शाकाहारी भी है, शाकाहारी भी है। तो ये सारी चीज़ें सीख पा रहे। मैंने सोचा कि एक छोटा सा ब्लॉग इनके लिए, इनको मैं डेडिकेट करूं, इसलिए मैंने बनाया है। स्कूल के टाइम पे जो गाना है इन्होंने ही लिखा है। ये अमिताभ बच्चन के भी बहुत बड़े फ़ैन हैं। कादर खान जी के घर पे इन्होंने 5 दिन रहा है और इसीलिए ये मेरे लिए भी बहुत ख़ास हो जाते हैं, क्योंकि मुझे इस जर्नी में ऐसे लोग जो हैं ये बहुत इंस्पायर करते हैं। तो मैं इनके घर की ओर आज भ्रमण करने के लिए निकला हूँ। बॉलीवुड से हमको 2 पुस्तक मिला है। अच्छा, बॉलीवुड से भी 2 पुस्तक मिला। 36,000 कीमत का। ओ वाह, ये बहुत बड़ी बात होती है गाइस। सच में मैं एक सेलिब्रिटी से ही मिल रहा हूँ। सर थैंक यू सो मच सर, आपने मेरे लिए इतना टाइम निकाला। तो मैं सर से जा रहा हूँ इनके घर की ओर, थोड़ा घर भी मैं इनका विजिट कर लूँगा और कई सारे चीज़ें जो है ना आगे की राहों में मेरे लिए आसान हो जाएगी। हिस्टोरिकल बेसिस पे मैं बहुत सारा चीज़ कर पाऊँ ब्लॉग्स में, तो इन्होंने वो अपना टाइम दिया है मुझे ताकि मैं बेहतर तरीके से सीख पाऊँ। और चलिए क्या कुछ हो पाता है मैं इस ब्लॉग में इंक्लूड करूँगा। हिंदुस्तान में पैदल यात्रा करना, जी जी, ये मेरे घर में। अच्छा, तो इनका गांव है, ये इनका मोहल्ला है और एक आंटी है, जोहार आंटी। सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सच में। इससे पहले महादेव टॉप्पो जी सर मिले हुए थे जो भी एक राइटर थे, और आज इनसे मुलाकात हुई। ऐसे लोग जो है ना वो सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं बल्कि एक जर्नी के लिए नहीं, एक पूरे जो जीवन है, जीवन शैली है, कैसे जीना है, कैसे रहना है और क्या कुछ अपने जीवन में अप्लाई की जानी चाहिए, ये कुछ सीखने को मुझे इनसे मौका मिल रहा है। तो ये इनका घर है और मैं सच में बहुत थैंकफुल रहूँगा इनके सुधारता के लिए। सब हम लिखते हैं। अभी भी हैंड राइटिंग हमारा तो हाथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी लिखने में हम अभी भी ये देखिए लिखे हैं। जब विदेशी जो भी राइटर्स होते हैं उनके कॉट्स को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं। इन्होंने एक इजाद किया अपनी तरफ से कॉट जीवन के लिए, जो एक वाक्य होना चाहिए। जीवन का एक सूक्ष्म क्षण भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए, नहीं गंवाना चाहिए। जिन्होंने समय को पहचाना वे ही सफलता के सच्चे और उच्च सपनों तक पहुंच पाएंगे। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि कई सारे मायनों में सोसाइटी को ये बहुत कुछ दे रहे हैं। और बुक इन्होंने लिखा है जिसको मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग तरह के मुंडा ट्राइब्स हैं। तो पंचप्रज्ञा में जो है वो पंचप्रज्ञा बोलते हैं और उनकी जो जीवन शैली है थोड़ी सी डिफरेंस जरूर है ना सर, पंचप्रज्ञा के मुंडाओं का। तो उनके बारे में वो विशेष तौर पे एक बुक लिखे हैं। आज कहीं ना कहीं मुझे यही जानना है और आगे की जर्नी में मुझे फिलहाल पंचप्रज्ञा के क्षेत्र से जब मैं गुजर रहा हूँ उनके बारे में बोलना तो जरूर चाहूँगा। तो इसीलिए ये मुझे जो ज्ञान दे पा रहे ये मेरे लिए अतुलनीय है, कभी मैं भूल नहीं पाऊँगा। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से इन्होंने डिज़ाइन की है और लेखक एम जब्बार भी लिखा हुआ है, वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। और फिर हम आगे मिलते हैं आपको इस वीडियो में, आगे इनसे बात करते हुए रूबरू होते हुए बने कहना चाहूँगा गाइस कि अगर आपने भी कोई सर्च करनी है ये सारी चीज़ें और सर से मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे DM कीजिएगा इंस्टाग्राम में और मैं आपकी मदद करूंगा सर से मिलने के लिए। क्योंकि ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी है खुद से, ये मार्केट में आपको शायद ही बहुत कम मिलेंगी, बट मैं इनसे कंसर्न करने के बाद आपकी ये मदद कर पाऊंगा इनके तक पहुंचने में। और भाई ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हो सकता है आपके लिए भी इन चीज़ों के बारे में जानना, क्योंकि आज कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म हो रही है और जिस यात्रा को मैं करने के लिए निकला हूँ ताकि इनको फिर से जीवित कर सकें
और सर ने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस किया है सोसाइटी के लिए, कहीं ना कहीं ये आपने उल्लेख भी किया है इस पुस्तक में कि सोसाइटी को कहीं ना कहीं आपको लेकर के चलना ही पड़ेगा। इम्पैक्ट आता है आपके भी लाइफ में और आपने बहुत कुछ करनी है सोसाइटी के लिए, ये भी आपका इनिशिएटिव होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें अभी सीखने को मौका मिल रहा है, मैं सीखता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको ट्रांसफ़र करूँगा। अब अंत में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि इतने पुस्तकें इनको सर को मिली हैं और ये कुछ 2 पुस्तकें हैं जो शोहरत का कारवां और 500 हीरोज़ एंड हीरोइंस ऑफ बॉलीवुड्स के बुक्स मिले। कई सारे सम्मान भी मिले हैं सर को। मैं सर से विदा चाहूँगा और मैं रास्ते में आगे चलूँगा। मैं फिर इस ब्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। और ये था सर का घर। ये सर मुझे मिले कई सारे, मैं यहाँ से इनसे शिक्षा ग्रहण करके अपनी जर्नी को करने के लिए निकला हूँ। और आप इनसे भी मिल सकते हैं, मुझे आप इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करें और यथासंभव मैं आपकी जो मिलना है इनसे, आपकी जो कन्वर्सेशन है, मैं अगर आपको करवा पाऊँ तो मेरा ये सौभाग्य होगा। चलिएगा, आप आगे बढ़िए। तो वापस से मैं और सर निकल गए हैं आगे टॉलटेक्स जो है उस ओर जहाँ से मैं निकला हुआ था। और सर से एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जब आप खोटा गाना लिखे स्कूल के टाइम पे, आना गोरी डैम पे, और रामायण की रचना की आपने पंच परगना लैंग्वेज में, रामायण उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास ही रखा हुआ। वो जो लेडी है ना, जी जी, प्रताप की वाइफ, अच्छा, उनके पास है, वो है फोटो कॉपी है। अच्छा, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस गानों को लिखने के बाद? और ये मैं धार्मिक विचार का आदमी हूँ। अच्छा अच्छा, मैं धार्मिक विचार का आदमी हूँ और उसके बाद मैं जो भी चीज़ लिखता हूँ उसको जांच परख करने के बाद ही लिखता हूँ। अच्छा, जो सही साबित हो। अच्छा, और अंदाजी ऐसे मैंने लिखता कि कहीं कुछ हो जाए। हाँ, अच्छा, मैं सब भी जो भी लिखा सही, उसको जांचने के बाद ही मैं लिखता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। तो क्या कुछ चैलेंजेस आया सर? मतलब कई सारे ऐसे तो लोग आपको आकलन भी करते होंगे कि नहीं, एक दूसरे संप्रदाय विशेष से हैं, उन्होंने रामायण की रचना की या फिर ऐसे गाने का निर्माण किया स्कूल के टाइम पे। मतलब उस टाइम तो बच्चे भाग जाते होंगे स्कूल से। हाँ, पूरा नाम हो, तो बहुत नाम आया, ये बंगाल तक उसकी भाषा में छपा। अच्छा अच्छा, तो मनोज देहाती से आप पर्सनली मिले थे? हाँ, आपने मनोज देहाती को गाने दिए, तो इसके स्कूल के टाइम पे साथ साथ और भी सारे ब्लॉग्स हुआ क्या? मतलब और भी ज़्यादा गाने होंगे? बहुत लिखे आपने, और भी गाने लिखे? हाँ, बहुत गाना ऐसे बहुत लिखे हैं और स्टोरी भी लिखे कुछ। हाँ, फिल्मों का हमको ज़्यादा सबसे कादर खान के घर में जो रहे ना जी जी, उसमें ज़्यादा ही मिला, जिंदा थे उस टाइम वो। अच्छा अच्छा, तो आपकी मुलाकात कादर खान साहब से मुंबई में हुआ था। अच्छा, मैं खास करके गया था मुंबई मिलने के लिए अमिताभ जी से। अच्छा अच्छा, हाँ, तो उनका वो जो सचिव होता है ना, मैनेजर, वो थोड़ा पता है कि अभी नए हैं साहब, ऐसा ऐसा कुछ बताया तो मैं उससे नहीं मिला। अच्छा, कादर खान से उन्हीं से यहाँ चले, अच्छा, बहुत इज्जत की उन्हें, उन्हीं के साथ बैठ के एक परिवार साथ बैठ करके खाया आपने परिवार कादर के खान साथ ना? हाँ, ये सौभाग्य देखिए इनका। वैसे सर, आप अपने यूथ को कुछ अगर मैसेज देना चाहें, हमें मैसेज देना चाहें आशीर्वाद के रूप में, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? कि मैं नाम को ऐसे बनाना है आपको कि हिंदुस्तान में नाम अमर रहे। जब भी आप रहें आगे तो भाई फलाना हुआ, इंसान जैसे हुआ, भाईवान जैसे हुआ जी, इन लोग का नाम अभी अमर है। जी जी जी, हाँ, इतिहासों में छप गया, इतिहासों में छपने के बाद नाम आया ना, अभी भी जैसे हम लोग नाम ले रहे हैं वैसे ही नाम आना चाहिए। इस तरह जब कर रहे हैं तो इसको ऐसे ऊंचा उठाइए कि कभी भी आदमी सोचे कि भाई ये फलाना गुप्ता जी थे, ये लड़का इतनी उम्र में पूरा बहुत विख्यात हो गए, ऐसे नाम आना चाहिए, ऐसे नाम को निकालिए। यही मेरा ये है कि ऐसे रहने से आगे बढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होता। हाँ सर, वैसे और भाषा और संस्कृति परंपरा को मैं बचाने के लिए इस यात्रा को कर रहा हूँ, तो आप इस मेरे उद्देश्य को कहाँ तक कैसे देखते हैं? देखिए, ये भाषा में जो छप रहा है ना, ये आपका जो घूम रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। इसको आगे बढ़ाने के लिए 5 परगना आ गए, ये 5 परगना है। अच्छा, ये 5 परगना आ गए, तो 5 परगना में ऐसी है कि 5 परगना में जैसे आए तो हर तरफ नाम आएगा। हाँ, भारत का एक वो ऐतिहासिक जगह है भी। हाँ, जैसे मुगल बादशाहों का था, राजपूत राजाओं का था, उस समय से माने झारखंड में उतना मुगलों का यहाँ ये नहीं रहा। अच्छा, आधिपत्य नहीं रहा ना, नहीं रहा। अच्छा, ये प्राचीन जगह है। सब तो फिर मिलते हैं हम आपसे
एक दूसरे ब्लॉग में। बहुत अच्छा लगा सर से मिल करके, कई सारे चीज़ें जो है मैं यहाँ से सीख करके आज अभी जा रहा हूँ। और सर को धन्यवाद होगा कि उन्होंने अपने कीमती वक्त को मुझे दिया, और हम लोग दोनों आतुर थे मिलने के लिए। सर भी जब सुने हुए थे तब से ये परेशान थे कि एक फ़ोन करता, मुझे लिटरली नहीं पता था कि रात को भी ये मिलने के लिए तैयार थे मुझसे। और मैं जब सुबह उठा, मैं थोड़ा देर से उठा, एक कारण हुआ कि मैं रात भर जगा हुआ था ब्लॉग एडिट करने के चक्कर में। कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सर से मिलना लिखा था मेरा, तो मैं मिल लिया और बहुत कुछ सीख करके भी जा रहा हूँ। होप सो कि आपको भी सर की बातें बहुत अफेक्ट की होगी, और मैं चाहता भी हूँ कि आप फॉलो भी करें सर की बातें, मैं भी करूँगा। चलिए फिर इसी के साथ झारखंड पथ यात्रा में सर आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत ही है, दुनिया है सर। हाँ, ये आप पूरा 24 जिला घूमेंगे। जी जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ, सो मच सर। बड़ी उपलब्धि होगी। ये नाम आते रहेगा, आज यहाँ है, कल वहाँ है। जी। ये पेपर तो थोड़ी पेपर से आगे आगे बढ़ता है। बिल्कुल हाँ। सर, आपका आशीर्वाद बस हाँ। सदा रहे हमारे साथ। चलिए फिर मिलते हैं गाइस आप लोगों से भी झारखंड पथ यात्रा के जर्नी के दौरान। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, और अपने ओपिनियन जरूर दीजिएगा, पुट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और खुद का ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। डोंट फॉरगेट कीप फ्लाइंग, कीप लर्निंग। जोहार झारखंड।